तो यूपी में जब अवैध कब्जे पर सीएम योगी का बुलडोजर चलता है तो कब्जा गैंग में खलबली मच जाती है। लेकिन इस बार जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उससे यूपी से 7,000 किलोमीटर लंदन में 7,000 किलोमीटर दूर लंदन में कब्जा गैंग को इस बार ऐसा बुलडोजर सबक मिला जिसके बाद वो यूपी में अवैध मदरसे बनाने से पहले 100 दफा सोचेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है। बुलडोजर मंगा लो। इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। सीएम योगी ने कहा और बुलडोजर आ गया। न सिर्फ आया बल्कि एक्शन की ऐसी फिल्म दिखाई कि सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठी कट्टरपंथी गैंग की तिरपन कांप गई। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5-5 बुलडोजर एक साथ गरज रहे हैं। अवैध कब्जे की हर निशानी मिटा रहे हैं। छत, दीवार, बाउंड्री सब कुछ ध्वस्त कर रहे हैं। ये पहला बुलडोजर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा वार पर वार कर रहे हैं और अवैध कब्जे को जमींदोज कर रहे हैं। ये कार्रवाई खलीलाबाद के गोश्त मंडी इलाके में हो रही है। जिस मदरसे की ईंट से ईंट उखाड़ी जा रही है वो उसी मौलाना शमशुल हुदा का है जिसने नागरिकता तो ब्रिटेन की ले रखी है लेकिन मदरसा शिक्षक के तौर पर वेतन यूपी से उठा रहा था। यही नहीं, अवैध रूप से बने इस मदरसे में वो कट्टरपंथी विचारधारा को खाद पानी देकर उसकी जड़ों को मजबूत कर रहा था। आपको दिखाना चाहेंगे ये मदरसा है शमशुल हुदा जो ब्रिटिश मौलाना है जो आजमगढ़ के मदरसे में एक शिक्षक था। 2007 में उसने ब्रिटिश की नागरिकता ली थी। फंडिंग के जरिए अली खान मदरसे का निर्माण कराया था और ये मदरसा जो है बिना नक्शे के मदरसे का निर्माण कराया गया था। लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। मौलाना का जो मदरसा है इस मदरसे पर 5-5 जेसीबी चल रही है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आला अधिकारी, एसडीएम, सीओ और एडीएम तमाम बड़े अधिकारी मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई जो है आपको देखने को मिल रही है। मौलाना शमशुल हुदा का इस इलाके में ऐसा दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से भी कतराते थे। लेकिन सीएम योगी ने अपने इस बुलडोजर एक्शन के जरिए साफ कर दिया कि ऐसे किसी भी मौलाना से डरने या दबने की जरूरत नहीं है। इनका इलाज उन्हें अच्छे से आता है। किसी मौलाना के दबाव में भी मत आइए। कोई मौलाना क्या पक रहा है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लंदन में बसे मौलाना शमशुल हुदा की कुंडली भी आपके सामने खोल देते हैं। शमशुल दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव का रहने वाला है। आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक के रूप में काम कर मौलाना का दर्जा हासिल किया था। धार्मिक गतिविधियों की आड़ में पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्राएं की। इंग्लैंड में बसने के बाद 2013 में उसने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। ब्रिटिश नागरिकता के बावजूद यूपी के मदरसे से सैलरी और दूसरे भत्ते लेता रहा। रजा फाउंडेशन के नाम से उसने अपना एक एनजीओ खड़ा किया। अपने एनजीओ के जरिए विदेशों से धन जुटाकर पत्नी, बेटे और रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें खरीदी। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में फर्जी तरीके से मदरसे खड़े कर उनकी मान्यता हासिल की। मदरसे की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। पाकिस्तान और कश्मीर के कई संदिग्ध संगठनों से उसके संबंध थे। मौलाना की करतूतों का खुलासा हुआ तो 2024 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने उसके खिलाफ जांच बिठाई, जिसके बाद उसका मदरसा सील कर जमीन जब्त कर ली गई। मौलाना मदरसे को बचाने के लिए कोर्ट पहुंचा लेकिन कानूनी लड़ाई भी हार गया, जिसके बाद अब बुलडोजर उसके अवैध मदरसे को जमींदोज करने में जुटे हैं। तो परमिशन लेकर इस भूमि को क्रय करना चाहिए था। एक तो वहाँ पर उनके द्वारा क्रय नहीं किया गया, दूसरा गलती ये की गई थी कि इस भवन का निर्माण जो नियमानुसार विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत है और इसमें नक्शा पास कराने के उपरांत इनको करना चाहिए था, वो नक्शा नहीं पास कराया गया।
मौलाना शमशुल हुदा के अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी। मदरसे की ओर आने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा था। शमशुल हुदा के अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर योगी सरकार ने एक बार फिर दो टूक संदेश दे दिया है कि अवैध निर्माण और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की उसकी नीति जारी रहेगी। नीरज त्रिपाठी, जी मीडिया, संत कबीर नगर।